हेलो एंड वेलकम टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ। आप लोग देख रहे हो उसी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ और सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं एरे। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एरे के अंदर लीनियर सर्च को देखा था कि कैसे हम एक एरे में सर्चिंग कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि एरे में हम किस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग की जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ वो है बबल सॉर्ट। तो ये बबल सॉर्ट का क्या मतलब है और इसको हम कैसे करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम एक एरे लेंगे और एरे में हम 10 वैल्यूज़ को डाल देंगे। कोई भी 10 वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला 10, 2, 4, 9, 6, 16, 8, 7, 5 और 3। तो इंडेक्सिंग क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एक और एलिमेंट डाल देते हैं 11। ये कुछ हमने एलिमेंट्स को डाल दिया। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे 0 से लेकर 9 तक। तो सपोज करिए ये वाला जे वाला लूप है। तो ये क्या करेगा, हर लूप को एक्सेस करने का काम करेगा। ठीक है, ये आगे आगे इंडेक्सिंग को बढ़ाता जाएगा और हर बॉक्स के अंदर एक्सेस करने का काम करेगा। फिर हम एक और लूप लगाएंगे जो कि स्वैपिंग करेगा। अब सपोज करो मेरे पास 10 एलिमेंट है, तो हम स्वैपिंग कितनी बार करेंगे? हम एक बार स्वैप करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। तो अगर हमारे पास 10 का एरे है तो हम 9 बार क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला लूप है, जो इंटरनल लूप मैं बनाऊंगा, ये एक कम चलने वाला है बाहर वाले लूप के मुकाबले। अब देखो स्वैपिंग कब होनी चाहिए। सपोज करो ये 10 है और ये 2 है। तो देखिए ये है 0, ये है 1। लूप में इसको क्या बोलते हैं? AI। और इसके अगले वाले को क्या बोलते हैं? AI+1। ऐसी तो बोलते हैं। तो देखिए 10 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब 0 बड़ा है 1 से। इसका मतलब AI बड़ा है AI+1 से। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर AI बड़ा है किससे? AI+1 से, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे टेम्प नाम का और उसमें सबसे पहले 10 को डलवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 2 जो वैल्यू है इसको इसमें डलवाएंगे, 2 को हम यहाँ पे बिठाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 10 मेरा यहाँ पे आया था इसको वापस इसके अंदर पुश ऑन कर देंगे। और ऐसा करने से आपका जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। और बबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि हर वैल्यूज़ को सॉर्ट किया जाता है। तो इस टेक्निक को अब हम कैसे प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, इसको एक बार करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं और यहाँ पर सपोज़ करिए हमने 10 का एक एरे लेना है। उसके बाद हम प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ एंटर एंटर द वैल्यू इन एरे। इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। बॉडी को शुरू किया, बंद किया और हमने यहाँ पे स्कैनफ लगाया और लिखा %d कॉमा एड्रेस ऑफ a ऑफ i, एड्रेस ऑफ a ऑफ i। इस तरह से मैंने एरे की सारी वैल्यूज में डेटा को डाल दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, एक i और एक j। तो पहला लूप जो जे वाला लूप होगा, जे इक्वल टू 0, जे स्मॉलर देन इक्वल टू 9, जे प्लस प्लस। तो ये लूप मैंने चलाया 9 बार, क्योंकि इंडेक्सिंग, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। तो हमारी इंडेक्सिंग क्या है, 0 से लेकर 9 तक इंडेक्सिंग है, क्योंकि हमारे पास 10 एलिमेंट है। इसके बाद हम एक और फॉर लूप लगाएंगे जो कि हम एक कम चलाने वाले हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन इक्वल टू 8, i प्लस प्लस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो स्वैपिंग हो वो मेरी एक कम हो। ठीक है, अब हम कंडीशन लगाएंगे कि स्वैपिंग कब होनी चाहिए, कि अगर AI बड़ा है किससे, AI+1 से, मतलब ये 10 बड़ा है 2 से, अगले वाले बॉक्स से, ये ऐसा हम लिख रहे हैं। तो हम स्वैपिंग करने के लिए एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे कि टेम्प के अंदर आ जाए a ऑफ i के अंदर आ जाए AI+1 और AI+1 के अंदर आ जाए टेम्प का डेटा। इस तरह से वैल्यूज मेरी स्वैप हो जाएंगी और हम यहाँ पर एक टेम्प नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं। अच्छा, अब एक बार प्रिंटिंग अगर हमें करनी है तो हम यहाँ पे प्रिंटफ करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं द एरे आफ्टर सॉर्टिंग, SORTING। ठीक है, फिर एक और बार फॉर लूप लगाना पड़ेगा। आपको पता है हर बार लूप लगाना पड़ता है। i इक्वल टू 0, i स्मॉल देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। और हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे और यहाँ पे हम %d लिखेंगे, %d कॉमा a ऑफ i कॉमा।
अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी रैंडम वैल्यू डालते हैं 7 6 5 4 3 2 1 8 9 10। तो आप देखेंगे ये मेरा जो एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। अगर आपको ये काम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने डाला 6 5 4 3 2 1 7 8 9 और 10। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने एरे में सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है। आई होप आपको एरे के कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें हमने सर्चिंग करना सीखा, सॉर्टिंग करना सीखा, मिन मैक्स निकालना सीखा और सम करना सीखा। और एरे के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके बाद मैं आपको ऐसा करूँगा, कुछ एक वर्कशीट दे दूँगा और कुछ इससे अलग क्वेश्चन या इससे मिलते-जुलते क्वेश्चंस की, जो कि आपकी अगली वाली वीडियो में आने वाली है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि होगा 2D एरे, जिसे हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय।